नमस्कार साथियों मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की गई है। जी हाँ, इस शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकगण सभी को ई अटेंडेंस लगाना पड़ रही है। साथियों, इस ई अटेंडेंस को लगाने के लिए सेट टाइम से समय पर शाला पहुंचने के लिए, अपने कार्यालय पहुंचने के लिए हमारे शिक्षकगण और अधिकारी कर्मचारी कई बार बहुत बड़ी बड़ी रिस्क भी ले रहे हैं। अगर टाइम से नहीं निकल पाते हैं तो कई बार हाई स्पीड में गाड़ी चलाकर वो अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में कार्यरत शिक्षक, जिनके रास्तों में कई नदी नाले भी पड़ते हैं और बरसात के इस मौसम में जहां कई नदी नाले उफान पर रहते हैं, यह ई अटेंडेंस लगाने के चक्कर में हमारे शिक्षक साथी उन नालों को पार करने का बहुत बड़ा जोखिम उठाते हैं। साथियों, मेरा उन समस्त शिक्षक साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि साथियों ऐसा जोखिम ना उठाएं। साथियों, ई अटेंडेंस के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में ना डालें। आपके एक दिन की ई अटेंडेंस की कीमत आपकी जान से बढ़कर नहीं हो सकती। साथियों, ऐसे बहुत से उपाय करके हमको अपनी ई अटेंडेंस अगर नहीं भी लग पाती है तो भी हम अपनी एक दिन की एब्सेंट से बच सकते हैं। साथियों, मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपसे आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा अगर हमारी ई अटेंडेंस, अगर हम टाइमली अपने शाला के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने कार्यालय के लिए जाना चाहते हैं, निकले हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों की वजह से अगर हम वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई कारण है, तो इन उपायों के द्वारा हमें उस दिन की एब्सेंट से बचा जा सकता है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, इसके अलावा हम आपसे इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि ई अटेंडेंस की जो हमारे स्कूल की जो टाइमिंग है, हमारे ऑफिस का और स्कूल की जो टाइमिंग है, वह टाइमिंग है क्या? वास्तव में हमको ई अटेंडेंस कब लगाना चाहिए और सरकार द्वारा जो हमको टाइम दिया गया है, क्या हमें उस टाइम का हमको सदुपयोग कैसे करना चाहिए? इस सारे विषय पर चर्चा मैं आपसे आज के इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे। हम बात कर रहे हैं ई अटेंडेंस की, तो ई अटेंडेंस मध्य प्रदेश में 20 जून 2025 से लागू की गई है। यह साथियों, 20 जून 2025 से ई अटेंडेंस की व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू की गई है और 1 जुलाई 2026 से हमारे समस्त शैक्षणिक स्टाफ और शिक्षकों के लिए यह ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, कोई विपरीत परिस्थिति अगर होती है तो ही उनकी अटेंडेंस, उनकी एब्सेंट को अटेंडेंस के रूप में कंसीडर किया जा रहा है, वरना उनके उतने दिन के वेतन काटने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए थे। हालांकि अभी तक किसी भी शिक्षक का वेतन काटा नहीं गया है, क्योंकि यह व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है और इसमें जो भी कठिनाई अभी तक आई हैं, उन कठिनाइयों को सुधारा जा रहा है। कई बार कई जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कई जगह दूसरी प्रॉब्लम है। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखकर सर, जब ये प्रॉब्लम सरकार तक पहुंची तो उनका समाधान करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है और जब यह व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगी तो इसको सख्ती से लागू भी किया जा सकता है। साथियों, इसीलिए ई अटेंडेंस में पहले जो समय दिया गया था वह 9:30 से टाइम इनके लिए 9:30 से 11:30 का समय दिया गया था और शाम को भी 3:30 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक का समय टाइम आउट के लिए दिया गया। इस प्रकार जो कमियां सामने आई, उनको कमियों को दुरुस्त करते हुए सरकार द्वारा अब यह ई अटेंडेंस व्यवस्था धीरे धीरे सख्ती से लागू की जा रही है। साथियों, इसमें यह भी बात आ रही है कि पहले जो टाइम था वह टाइम भी 11:30 से पहले 11 बजे हुआ, फिर 11 से 11:45 हुआ और 11:45 हुआ और अभी भी 11:45 बजे ही टाइम चल रहा है। हालांकि बीच में यह टाइम कब 10:30 बजे तक कर दिया गया था, लेकिन अब यह व्यवस्था है और अब यह टाइम इनके लिए टाइम 9 बजे से लेकर 11:45 बजे तक का ऑफिसों के लिए भी और समस्त स्कूलों के लिए भी किया गया है। और टाइम आउट के लिए पहले 3:30 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक की व्यवस्था थी, अब यह टाइम 3:50 से लेकर रात में 9 बजे तक के लिए टाइम आउट की व्यवस्था की गई। पहले 5 घंटे का समय दिया गया था शालाओं और अपने शैक्षणिक स्टाफ के लिए और विभिन्न कार्यालयों के लिए, अब यह बढ़ाकर 6 घंटे का किया गया है। साथियों, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह जो टाइम है यह क्यों बढ़ाया जा रहा है। साथियों, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हमारे स्कूल की टाइमिंग्स के हिसाब से कि हमको यह ई अटेंडेंस जो सरकार ने जो टाइम दिया है, क्या उसी के हिसाब से लगाना चाहिए। यह टाइम जो सरकार ने दिया है वह हमें थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए भी दिया है, लेकिन हमको उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
जैसे साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं कि शालाओं का टाइम है क्या। आखिर में शालाओं का, हमारी जो शालाएं हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर से हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, हमारी प्राथमिक माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी शालाएं, इनमें 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का जो समय है वह शालाओं में शैक्षणिक कार्य के लिए रखा है। साथियों, 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का मतलब जो 6 घंटे हैं, इनमें हमको शैक्षणिक व्यवस्थाएं अपनी देखना रहती है। साथियों, शासन के नियम अनुसार शाला में बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको शाला का जो समय है उससे आधे घंटे पूर्व शाला में पहुंचना रहता है। साथियों, और हमारे शिक्षकों को शाला के निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे पूर्व शाला में पहुंचना रहता है, क्योंकि शाला में पहुंचने के बाद शाला की साफ़ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं करना रहती हैं। और उसके बाद आधे घंटे बाद जब स्टूडेंट्स का आना शुरू हो जाता है तो वह स्टूडेंट्स को बिठाना रहता है, और उसके बाद विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं वगैरह जो होती हैं, जन गण मन, वंदे मातरम और अन्य विभिन्न प्रकार की प्रार्थना विभिन्न स्कूलों में चलती हैं, उनको करवाना रहता है। और इन सब को करवाने के पश्चात 10:30 बजे से हमारी शालाएँ का संचालन शुरू, हमारे जो क्लासेस हैं, स्कूल की जो क्लासेस हैं, उनका संचालन 10:30 बजे से शुरू हो जाना चाहिए। ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था होती है। साथियों, अब अगर यह 10:30 से पहले 1 घंटा पूर्व 9:30 या 9:45 बजे तक का समय शिक्षकों के पहुंचने का है, तो फिर हमको उसी समय ई अटेंडेंस लगाना सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि साथियों वही हमारे शाला में पहुंचने का समय है। अगर उससे हम थोड़ा बहुत लेट भी हो रहे हैं, कभी कभार ये लेट भी चल जाता है साथियों, लेकिन अभी जो मौसम है, बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम की वजह से शासन ने यह रिलैक्सेशन दिया है कि हम अपनी अटेंडेंस 10:30 बजे तक लगा सकते हैं। वैसे यह टाइम 11:45, 10:45 तक का टाइम है, लेकिन हमको 10:30 बजे तक अटेंडेंस लगा लेना चाहिए। लेकिन उसके अटेंडेंस लगाने का जो सही समय रहेगा वह हमें 10 बजे तक ही रहेगा। 10 बजे से पूर्व हमें अपनी अटेंडेंस लगाना, मतलब हम अपने स्कूल में, अपनी शाला में टाइम पर पहुंच रहे हैं। साथियों, कभी कभार ऐसा हो भी सकता है कि कोई विपरीत परिस्थिति निर्मित हो जाती है, कई बार आने में देर हो जाती है, गाड़ी पंचर हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट है, कहीं कुछ हो जाता है, या फिर कहीं नदी नाले पूरे हैं, कोई विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। उनकी वजह से अगर हम कभी कभार लेट हो पाते हैं तो वह हम 10:30 बजे तक और 11:45 बजे तक भी अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। यह इसलिए थोड़ा टाइम का रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन हमारे कुछ साथी 11:45 बजे ही अपनी अटेंडेंस पर डे लगा रहे हैं। साथियों, यह बिल्कुल गलत है, और यह इस प्रकार की हमारी ये अटेंडेंस लगाना हमको परेशानी में भी डाल सकती है। साथियों, इसी प्रकार हम बात करें टाइम आउट की, तो हमारे टाइम आउट में भी हमारा जब शाला का समय 10:30 से 4:30 बजे तक है, तो हमें 4:30 बजे के बाद ही अपनी अटेंडेंस लगाना चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना यह रहता है कि हमने जब 10 बजे अटेंडेंस लगा दी है तो 6 घंटे बाद हमको 4 बजे अटेंडेंस लगा देना चाहिए। साथियों, अटेंडेंस आप लगा सकते हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू रूल्स 6 घंटे के बाद आप अटेंडेंस लगा सकते हैं, आपकी अटेंडेंस लग भी जाएगी। लेकिन आपसे कभी यह भी पूछा जा सकता है कि जब 4:30 बजे तक आपका स्कूल खुला था, तो आपने 4 बजे के स्कूल खुला छोड़ के आप कैसे शाला को छोड़ के चले गए? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? ये बातें हम शिक्षकों पर उठ सकती हैं, इसलिए हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सुबह की अटेंडेंस 10 बजे के लगभग लग जाए, लेकिन शाम की अटेंडेंस भी आपको 4:30 बजे के बाद ही लगाना चाहिए। कभी कभार कोई परिस्थिति निर्मित हो सकती है, और कभी कभार अगर आपकी अटेंडेंस उससे पहले या बाद में लग भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमको इस व्यवस्था को अपने रूटीन में नहीं लाना चाहिए। रूटीन में हमें अपनी वही व्यवस्था रखना चाहिए जो हमारे लिए सेफ है और अकॉर्डिंग टू रूल्स है। साथियों, इसी प्रकार हमारे विभिन्न ऑफिसों के कर्मचारियों के लिए भी ये व्यवस्था रखी गई है। इसमें भी ऐसे ही होता है, कई बार कर्मचारी 4 बजे अपने ऑफिस छोड़ कर जाने लगते हैं। उनका भी कहना ये रहता है कि 6 घंटे की हमारी अटेंडेंस हो गई, अब हम जा सकते हैं। उनके लिए भी मेरा यही निवेदन है कि आप भी आपके ऑफिस को छोड़कर तो जा सकते हैं, ये अटेंडेंस लगा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स आपके ऑफिस का समय अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए आप दोनों टाइम इन और टाइम आउट का समय इस तरह से निर्धारित करें जिससे आपके कहीं ये बात भी आप पर ना आ पाए कि आप ऑफिस में लेट आते हैं या फिर ऑफिस को टाइम से पहले छोड़कर चले जाते हैं। साथियों, यह बातें हमें अभी नहीं लेकिन भविष्य में हमारे लिए दुखदायी भी साबित हो सकती हैं।
इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। साथियों, अब मैं बात करूं कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हमें कई बार हमारे शिक्षकगण और हमारे विभिन्न अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, वो भी अपनी ई अटेंडेंस लगाने के लिए बहुत तेज़ स्पीड से अपनी गाड़ियां चलाते हैं और गाड़ियां चलाने से कई बार किसी भी प्रकार की अनहोनी का भी आशंका बनी रहती है। मेरा उनसे समस्त साथियों से निवेदन है कि हम हमारे जो निर्धारित समय, अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में हम समझते हैं कि हम उतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते या उतनी स्पीड से हमारी गाड़ी चलाना हमारे लिए दुखदायी भी साबित हो सकता है, कभी दुर्घटना भी संभावित हो सकती है। इसलिए हम अपने टाइम, जो हमारा टाइम है, जितने हमको टाइम लगता है अपने स्थान पर पहुँचने, उससे आधे घंटा 1 घंटा पूर्व भी निकलें, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका ही न रहे। मेरा उन समस्त साथियों से जो ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में जाते हैं, और जो कई बार हमने ऐसे देखा है, कई बार हमारे पेपर में भी ये खबरें आती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में जाने वाले कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर, नदी नाले जो हैं जिन पे निकलने का प्रतिबंध रहता है, अगर उनमें उफान पे हमारे नदी नाले हैं तो उन पर निकलना प्रतिबंधित रहता है, उन पर हम नहीं निकल सकते, लेकिन एक दिन की ई अटेंडेंस के चक्कर में हमारे वो शिक्षक साथी अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसी नदी नाले को पार करने की कोशिश करते हैं। मेरा उन साथियों से फिर से निवेदन है कि आप एक दिन की ई अटेंडेंस के लिए अपनी जान को जोखिम में ना डालें। ऐसे बहुत सी उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने उस दिन की अटेंडेंस को एब्सेंट होने से बचा सकते हैं। विभिन्न अखबारों में भी यह बात हमारे मीडिया के जो लोग हैं, हमारे मीडिया के साथी हैं, उन्होंने जब हमारे कमिश्नर महोदय से, माननीय कमिश्नर महोदय से बात की, तो उन्होंने भी यह बात करी, किसी भी शिक्षक की या किसी भी अधिकारी कर्मचारी की अगर वह किसी कारण बस कोई विपरीत परिस्थिति की वजह से अगर शाला में या कार्यालय पहुंचने में अगर वो एब्सेंट हो जाता है, नहीं हो पाता, उसकी अटेंडेंस नहीं लग पाती है और यह सिद्ध कर देता है कि वह समय पर कार्यालय पहुंचना चाह रहा था, लेकिन बीच में ऐसी विपरीत परिस्थिति बन गई जिसकी वजह से कार्यालय या अपने स्कूल में नहीं पहुंच पाता है, तो उसकी अनुपस्थित उसको नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके लिए साथियों आपका वैलिड रीजन, और आपको अपने इस वैलिड रीजन मतलब उसका प्रूफ देना जरूरी रहेगा। साथियों, मैं बात करूं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सबसे ज़्यादा दिक्कत उन साथियों को आ रही है जो ग्रामीण क्षेत्र के शाला में जा रहे हैं और कई बार नदी नाले उफान पर आते हैं। तो उन साथियों को चाहिए कि जहां ऐसी स्थिति है कि वहां से वो अपनी गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आप टाइम इन में हैं, मतलब आपका जो टाइम इन वाला जो समय है उसमें आप अगर उस नाले तक पहुंच चुके हैं और नदी नाले तक पहुंच चुके हैं या ऐसी जगह तक पहुंच चुके हैं जहां से आगे आपको जाना संभव नहीं है, तो साथियों हम उस जगह से अपने फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, अपने प्रूफ्स इकट्ठे कर सकते हैं, अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर, और भी साथी आपके जो हैं उनके साथ मिलकर फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, अपने संकुल प्राचार्य तक यह बात पहुँचा सकते हैं, अपने जनशिक्षक, अपने VRC तक भी यह बात पहुँचा सकते हैं कि इस समय में हम यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन इस वजह से कि यहाँ का नदी नाला उफान पर है या रोड जाम है या अन्य किसी परिस्थिति की वजह से हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए अगर हमारा पहुँचना संभव हो भी पाएगा तो हम टाइम लिमिट में अपनी शाला में या अपने कार्यालय में नहीं पहुँच पाएंगे। साथियों, इस तरह की बात हमारे जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा भी की जा रही है। हमारे माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा भी एक प्रेस के साथी को यह बात कही और उन्होंने उस खबर को प्रमुखता से छापा भी था कि हमारे इस तरह की परिस्थिति निर्मित होने पर हमारे किसी भी साथी का पेमेंट नहीं काटा जाएगा, उनको एब्सेंट शो नहीं किया जाएगा। लेकिन साथियों, यह बात कभी कभार के लिए हो सकती है, हमेशा के लिए यह बात नहीं हो सकती। दूसरी, इसमें हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, फिर आपका दूसरा साथी भी वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हों और आपके स्टाफ के अन्य शिक्षक या और आपके स्टूडेंट्स भी वहाँ तक पहुँच पा रहे हों। अगर उनकी प्रेजेंट हो रही है और वो टाइमली वहाँ पहुँच रहे हैं और फिर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो फिर इस प्रकार की परिस्थिति में आपकी प्रेजेंट शो वहाँ नहीं हो पाएगी और आपको दिक्कत हो सकती है। वास्तविक रूप में अगर ऐसी परिस्थिति है कि आप वास्तव में नहीं पहुंच पा रहे और आप नहीं, बल्कि कोई भी स्टाफ का मेंबर वहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपकी प्रेजेंट शो हमारे संकुल प्राचार्य और हमारे जनशिक्षक VRC द्वारा उनको अगर आपको टाइमली खबर दे दी जाती है तो आपकी प्रेजेंट शो होगी और आपको उस दिन का वेतन आपका नहीं कट पाएगा। लेकिन मेरा फिर से निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में हमको अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है साथियों, लेकिन अपनी बात को भी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों तक
टाइमली पहुंचाना ज़रूरी है, और टाइमली ही नहीं विथ प्रूफ पहुंचाना ज़रूरी है कि आप वास्तविक रूप में अपने शाला के लिए या अपने ऑफिस के लिए नियत समय पर निकले, लेकिन नियत समय पर वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। साथियों, मैं जानता हूं कि यह मैं बात शिक्षक समूह के लिए कर रहा हूं, और शिक्षक समूह हमेशा से ही, शिक्षक जो रहता है वह गुरु रहता है, और गुरु का काम हमेशा दूसरों को ही ज्ञान देना रहता है। इसलिए उनको ज्ञान देने की बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की परिस्थितियों का ध्यान रखें, और ई अटेंडेंस समय से पहले ज़रूर अपने ई अटेंडेंस लगाने के लिए समय से पूर्व ही अपने घर से निकलें, और जो भी निर्धारित समय उससे थोड़े पहले ही निकलें, जिससे हमको इस तरह की परिस्थिति निर्मित ना हो पाए और हमें समय से शाला और या अपने कार्यालय पहुंच सकें। लेकिन साथियों, फिर भी अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो अपनी जान को जोखिम में न डालें, मेरा फिर से निवेदन है। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने तमाम शिक्षक साथियों तक जरूर शेयर कर देना, जो हमारे शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर जो हमारे शिक्षक जगत के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पर कमेंट्स करके यह बात ज़रूर बताना कि और ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है और कौन सी परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं जिनकी वजह से हमारे शिक्षक साथी परेशान हैं और उनका ई अटेंडेंस लगाने में परेशानी हो रही है। साथियों, इसी प्रकार शिक्षा जगत से जुड़ी अन्य खबर को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।